द खगड़िया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अखिलेश कुमार विद्यार्थी के अध्यक्षता में विशेष वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के समस्त पैक्स अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं हमारे संवाददाता ने कोऑपरेटिव बैंक खगड़िया के अध्यक्ष अखिलेश कुमार विद्यार्थी से खास बातचीत किया। आइए देखें ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुमार, द्वारा जो है विशेष वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक खगड़िया के चेयरमैन अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी, आज वार्षिक आम सभा का आयोजन, विशेष वार्षिक आम सभा का आयोजन क्यों किया गया था? पिछले 29 सितंबर 2023 को हमने वार्षिक आम सभा की थी। वार्षिक आम सभा होती है सारे बजट का पास करना, लेकिन ये विशेष आम सभा और भारत सरकार ने जो टैक्स में कानून को चेंज करने के लिए खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक तथा पैक्सों में बाद में होगा आम सभा ईस्ट पैक्स में। तो उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में है, पूरे बिहार के लिए है, वर्तमान में लगभग 10 करोड़ का है अधिकृत पूंजी। उसको बढ़ा के जो निर्णय हम लोगों ने सर्वसम्मति से लिया है, उसको हम लोगों ने रूल के अनुसार जो वहाँ से आया है BSCB पटना और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार या सरकार से अनुमोदन से, उसमें 100 करोड़ हमने अधिकृत पूंजी को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में बढ़ाया है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो शुल्क है, एडमिशन शुल्क, पहले था ₹10, अब उसे निर्णय लिया गया कि 500 रुपया कर दिया गया। उसके बाद जो लाभांश डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 6.25% था, वह निर्णय के रूप में, ये जो विशेष वार्षिक आम सभा खगड़िया जिला बैंक में किया गया, निर्णय के रूप में 15% किया गया। उसके बाद बोरोइंग कैपेसिटी, उसमें पहले था कि 15 गुना ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ा के 25 गुना कर दिया गया। जैसे मान लिया जाए खगड़िया में 8 करोड़ है, उसको 25 से गुना देते हैं, 225 करोड़ का क्षमता हो जाता है, मान लीजिए। इसी तरह टैक्स में भी है, उसको जो है वर्तमान में 1 लाख था, उसे 10 लाख करने का प्रस्ताव पैक्स में आ जाएगा, प्रत्येक पंचायत के पैक्स में जाएगा। उसके बाद इसी तरह और इसमें कुछ संशोधन है, वो किया जाएगा और लगातार किसानों के हित में काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और फसल बीमा के लिए भी हमने जो लड़ाई लड़नी चाहिए, राज्यपाल के पास भी गए, पूरे बिहार के कोऑपरेटिव चेयरमैन कि KCC में फसल बीमा हो। अगर फसल बीमा हो गया रहता तो आज हमारे कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन फसल बीमा KCC में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं, इसलिए हम लोगों को समस्याएं पैदा हो। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात भी होगी और हम लोग हैदराबाद भी जा रहे हैं टूर में, 10-15 चेयरमैन में जो तेलंगाना राज्य का दौरा करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की। वहाँ पे हमने देखा कि मक्का का क्रय और पैक्सों में लिया जा रहा है। तो मक्का तो खगड़िया में एक कटोरा है, एशिया का सर्वप्रथम ये एरिया है, एशिया महादेश है, तो यहाँ भी मक्का पैक्स खरीद बिक्री ले, ये मैं चाहता हूँ। इसके लिए हम वहाँ भी जा रहे हैं तथा जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे टास्क फोर्स मेंबर, हमने वहाँ भी कहा था कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक के आम सभा में भी जो 27 सितंबर 2023 को हुआ था, वहाँ भी हमने कहा था कि जो सिस्टम है कि आपको बिहार कोऑपरेटिव बैंक और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक दोनों में कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए और दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन रहने से किसानों के हित में काम हो। इसलिए हमने कहा था कि कुछ इंटरेस्ट को मूल में ना जोड़ा जाए, ये सब मांग हम लोगों ने रखा है। और सारे हमारे बोर्ड डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं, उधर कैमरा घुमाइए, भगवती
आसमान भाई हैं, मोहन शाह जी हैं, मनोज सिंह हैं, वाइस चेयरमैन जितेंद्र सिंह हैं, एमडी साहब हैं, एसओजी फणभूषण यादव जी हैं, रानी देवी हैं और अनीता देवी हैं। सबों ने एक सर्वसम्मति से बोर्ड ने भी निर्णय लिया कि अगर हमारे साथ, हमारे बैंक के साथ कोई अनसिस्टमेटिक रूप से बिहार स्टेट कोऑपरेटिव हो या कोई हो काम करता है और ज़्यादा लोन सूद इंटरेस्ट जोड़ता है, उसके लिए हम लोगों ने एक अनशन का प्रस्ताव भी दे दिया बिहार स्टेट कोऑपरेटिव में। तो उस पर उन्होंने संज्ञान लिया है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एमडी ने भी संज्ञान लिया है कि आप अकाउंटेंट को भेजिए और उस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। नबार्ड की टीम आती है, ये डेली रूटीन का वर्क है हर साल का। तो हम लोग खगड़िया को, कोऑपरेटिव बैंक को मजबूत करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि खगड़िया। अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी, एक समय था जब कोऑपरेटिव बैंक जो है एक महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी। इस संस्था का काफ़ी महत्वपूर्ण से लोग जो है नाम लेते थे और काफ़ी जो किसानों के हित में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्था अब विलुप्त होते जा रही है। क्या मानते हैं, इसका मेन वजह क्या है? इसको विलुप्त ना माना जाए। जब हम केंद्रीय विद्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में टीचर हुआ करते थे 99-2001 तक, तो हमने कोऑपरेटिव को वहाँ भी देखा। वहाँ पर आप देखेंगे कि चीनी मिल, छोटे छोटे उद्योग हैं, और चाहे बड़े बड़े नेता हों, अजीत पवार हो, शरद पवार हो, कई बड़े बड़े नेता कोऑपरेटिव से ही आगे बढ़े हैं। इससे तो बिहार में भी हो सकता है, संभावना बन सकती है, बशर्ते कि सरकार, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एक रिलेशन, बेस्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन होना चाहिए, जिस रिलेशन से सब चीज़ डेवलप होगा। अब जैसे हमारा सपना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे धान के मूल्य से हम मतलब संतुष्ट नहीं, जो धान का स्थिति है और चावल की जो स्थिति, तो उसमें भाजपा वालों ने, भाजपा गवर्नमेंट वाले शासित राज्यों में, छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए